एक दफ़ा एक हिंदू लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और भरे मजमे में डॉक्टर जाकिर नाइक से कहने लगी कि आप मुसलमान कुर्बानी पे जानवरों को टांगों से बांधकर गर्दन पर छुरी चलाकर ही क्यों ज़िबा करते हैं, जबकि इससे जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुसलमान जानवर को एक ही झटके में क्यों नहीं ख़त्म कर देते, मसलन गोली मारकर या फिर किसी बड़ी तलवार से उसकी गर्दन पर वार करके। मुसलमान बहुत ज़ालिम होते हैं, हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानी पर मासूम जानवरों को ज़िबा करते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुर्बानी एक ऐसा त्यौहार होता है जिसके मौका पर दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस होता है। खरबों रुपयों का जानवरों का लेन देन होता है। इसके बाद उन जानवरों के लिए चारे का बिज़नेस होता है। इसके अलावा जब उन जानवरों की खाल फैक्ट्रियों में जाती है तो उनसे जूते, पर्स, जैकेटें, चमड़े से बनने वाली तमाम चीज़ें तैयार होती हैं। उन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मज़दूरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके अलावा गाँव के गरीब कसाई शहरों में जाकर जानवरों को ज़िबा करके लाखों रुपए कमाते हैं। इसी तरह एक दफ़ा एक यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और कहने लगा कि तुम तो कहते हो कि अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत डाल देता है, इसकी रोज़ी में बरकत डाल देता है। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि बरकत क्या है? ये कुछ भी नहीं, तुम सब झूठ बोलते हो। अगर तुम्हारे रब की बरकत वाली बात सच्ची है तो मुझे इसकी कोई एक मिसाल भी दिखाओ। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि कुत्ती जब भी बच्चे देती है तो वो 8-10 बच्चे देती है, लेकिन फिर भी हमें कोई एक आध ही कुत्ता नज़र आता है, बाकी सब कहाँ गायब हो जाते हैं हमें कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन बकरी जब भी बच्चे देती है 2 या 3 बच्चे देती है, लेकिन फिर जब कुर्बानी का मौका आता है तो लाखों करोड़ों की तादाद में बकरे कहाँ से आ जाते हैं हमें कुछ मालूम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला बकरियों की नस्ल में बरकत डाल देता है। आपने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि लोग बहुत कम बकरियाँ पालते हैं, सिर्फ कुर्बानी के लिए ही 1 या 2 बकरे पालते हैं। लेकिन कुर्बानी पे मंडियों में इतने बकरे होते हैं कि पाँव रखने को जगह नहीं मिलती। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि मुसलमान जानवर को गर्दन से ही क्यों ज़िबा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंसान हो या जानवर, खून वाली सारी रगें गर्दन से ही गुजरती हैं। यानी वो सारी रगें जिनके ज़रिए खून हमारे जिस्म में गर्दिश करता है वो सारी की सारी गर्दन से ही गुजरती हैं। जब हम जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो उसकी सारी रगें कट जाती हैं और सारे जिस्म का खून बाहर निकल जाता है। इससे जानवर को जान निकलने में बहुत कम तकलीफ़ होती है। खून निकलते साथ ही जानवर की जान भी निकल जाती है। आपने देखा होगा कि खाल उतारते वक्त या फिर गोश्त बनाते वक्त जानवर के गोश्त से खून बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सारा खून तो गर्दन से बाहर निकल जाता है। जानवरों के खून में बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं, इसीलिए खून के ज़रिए वो भी सारे बाहर निकल जाते हैं। बाकी कुछ भी हो, चाहे कोई काफिर ही क्यों ना हो, अगर वो भी सोचे तो इस्लाम में एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी कोई गलती नहीं निकाल सकता। इस्लाम में अल्लाह ताला ने इतने अच्छे असूल व ज़वाबित बनाए हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत दीन हमारे लिए बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की और इस्लाम को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।